प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। डेली वर्स चैनल पर पास्टर समरीन इरफान आपको खुशामदीद कहती हैं और आज का सलाम पेश करती हैं। आइए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, सुनते हैं। अपनी तरक्की के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम को सुने और इसको आगे भी फैलाएं। खुदा के कलाम के अंदर हम पुराना अहदनामा और ज़बूर की किताब में से उसका 37 ज़बूर मुक़द्दस दाऊद का मज़मूर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और बरकत को पाएंगे। कलाम खुदा में लिखा है, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रिश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक़ को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। बेजार ना हो, कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन खलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मुख्ताज को गिरा दें और रास्त रो को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे, वो फना हो जाएंगे। वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। वो बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दानाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह
اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطاکار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم کلہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنائے جانے پر خداوند کی کثرت کی برکت ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔